हेलो गाइस। आज हम लोग डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंगुलर के। पहले आप एक बेसिक सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। मैंने इसका नाम दिया माई प्रोजेक्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, बस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोड लिखिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि जब मैं लिखूँगा कोड तब तो आपको लगेगा कि सब बहुत आसान है, मैं कर लूँगा बाद में। पर जब आप खुद करने जाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे किसी किसी टॉपिक्स पे। तो मेरा मानना है कि आप कर करके सीखते हैं। तो आप, जब मैं लिख रहा हूँ कोड, तो आप मेरे साथ लिखिए कोड विथ मी। देन आप लोग ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत होगी बातें, स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो है समझने वाले हैं कि डायरेक्टिव होते क्या है। ठीक है, डायरेक्टिव बेसिकली एंगुलर में हम लोग करते हैं। बेसिकली हमारे एंगुलर दो डायरेक्टिव्स में प्रोवाइड करते हैं, और दो टाइप के डायरेक्टिव्स में प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक होता है आपका एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। ओके, और हम लोग खुद के डायरेक्टिव क्रिएट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? जैसे आपने पहले यदि एचटीएमएल किया होगा कभी कोड, एचटीएमएल या फिर सीएसएस नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट में कभी कोड किया होगा, तो पता होगा आपको कि एचटीएमएल में हम लोग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे क्लास हो गए, स्टाइल हो गए। इमेज में क्या बात करें तो हमारे वहाँ पे एसआरसी एक एट्रीब्यूट होता है ना। तो वो सब हमारे एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस एट्रीब्यूट को मतलब उसे बेसिकली एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो हमारे जो एंगुलर है वो हमें एट्रीब्यूट डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट की फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हैं एंगुलर के अंदर, तो वो सब बेसिकली डायरेक्टिव होते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने डायरेक्टिव बना भी सकते हैं। तो एट्रीब्यूट बेसिकली हमारे एंगुलर में क्या एक डायरेक्टिव होते हैं। ठीक है, वो हमें कुछ बिल्ट इन डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है एट्रीब्यूट के, और बिल्ट इन डायरेक्टिव भी प्रोवाइड करते हैं, और वो हमें इनेबल करते हैं कि हम लोग अपने डायरेक्टिव भी बना सकें। ठीक है, और एक टाइप के जो डायरेक्टिव होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव बेसिकली हम हमारे डॉम के स्ट्रक्चर को चेंज करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास एक एपीआई है और वो एपीआई कुछ डेटा, लेट्स से लिस्ट ऑफ यूजर आपको थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो वो जिस लिस्ट ऑफ यूजर है आपको, आप यदि किसी एलआई में दिखाएंगे या फिर कहीं भी दिखाएंगे, तो आपके स्ट्रक्चर को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब मैं आपको समझाऊंगा, जब आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत होगी बातें, बहुत हो गया। मैं ये जस्ट ओवरव्यू दिया आपको कि क्या होता है और हम लोग क्या पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले नहीं है कि आप एक अपना कस्टम डायरेक्टिव कैसे क्रिएट करते हैं। मे बी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। यदि आपको चाहिए उस तरह के वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को समझना है, या फिर किसी भी रिलेटेड कंटेंट यदि आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि यार इस पे वीडियो बनाओ, तो मैं बना दूंगा उस पर वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग देखने वाले कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या होता है, और स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सपोज मैंने एक H1 बनाया। लेट्स से मैंने एक H1 लिखा। ठीक है, उसमें मैंने लिखा एंगुलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूंगा, तो ये सिंपल एंगुलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगुलर दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट है, आपको जैसे मैंने बताया, ये भी एक तरह का एट्रीब्यूट है। ठीक है, बट हम लोग एंगुलर में ऐसे करते हैं। एंगुलर में स्टैंडर्ड वे ये नहीं है दूर करने का। ठीक है, स्टैंडर्ड वे ये कहता है कि हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे। पहला तो डॉट सम क्लास, और उसके अंदर क्या कर देंगे, कलर या फिर कोई भी अपना एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज रेड मैंने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक, आप इसके अंदर जाइए, H1 के अंदर एक थर्ड ब्रैकेट ओपन कीजिए, और उसके अंदर लिखिए ng क्लास। अब ये जैसे ही आप लिखते हैं, तो आप यहाँ पे आप अपने क्लास का नाम दे सकते हैं। मेक श्योर उसके अंदर भी कोटेशन हो इस तरीके के। ठीक है, और उसमें आप लिख सकते हैं सम क्लास। अब जैसे ही आप ये क्लास लिखते हैं और सेव करते हैं, आपको ये दिख जाता है, ये इस पे ये क्लास वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया है। ठीक है, मैंने कलर रेड वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब लेट सपोज आपको इसे आपको डायनेमिकली रेंडर करना है। लेट सपोज मैंने एक और यहाँ क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे डॉट अनदर क्लास ये बनाया हूँ मैंने, और मैं इसका कलर दे देता हूँ, लेट सपोज ब्लू। ओके, इसे कलर मैंने ब्लू दे दिया, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इज एक्टिव करके मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ओके, और इसका टाइप दे दिया मैं बूलियन, और इसे मैं इनिशियली फॉल्स रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वैसे मैं सेव कर लेता हूँ पहला बात तो, इसे मैं भूलिएगा बिल्कुल। और मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, जैसे हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा मैं।
और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इज़ एक्टिव। यदि एक्टिव है तो हमें ये क्लास दीजिए, यदि एक्टिव नहीं है तब हमें अनदर क्लास दीजिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पूरा जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यदि एक्टिव नहीं है तो आप हमें ये क्लास दीजिए, अनदर क्लास, जो यहाँ मैंने बनाया था। बेसिकली आप ये रिमेंबर रखिएगा कि जो भी आप यहाँ क्लास लिख रहे हैं वो यहाँ पे आप डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने उसका एक स्टाइलिंग आप दे चुके हैं ऑलरेडी। अदरवाइज ऑब्वियसली वो क्लास नो यूज, मीन्स उसका कोई इफेक्ट दिखने वाला नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है, अब मैं इज एक्टिव लिया और इसमें कर दिया, और अब मैं यहाँ जाता हूँ। अब देख सकते हैं ये दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी इज एक्टिव तो फॉल्स है, तो ये तो आएगी नहीं, तो ये आएगी। अब मैं इसे मान लीजिए मैं ट्रू कर देता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और अगेन यहाँ आता हूँ, तो अब देख सकते हैं रेड हो गया। तो ये तो थी हमारी क्लासेस के बारे में। हम लोग इसी तरह स्टाइल भी लिख सकते हैं अंदर, पता है। अब स्टाइल लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बनाइए, लेट सपोज स्टाइल का, और उसमें क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट के अंदर आप टिपिकली आप ये चीज़ लिख सकते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिख सकते हैं पूरा, ये जो ऑब्जेक्ट है आप पूरा इस ऑब्जेक्ट की तरह स्टाइल लिख सकते हैं। बता रहा हूँ कैसे। आप क्या कीजिए, स्टाइल में जाइए और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखिए पहले, बैकग्राउंड डैश, मेक श्योर स्पेलिंग आप सही लिख रहे हो, अदरवाइज वो काम नहीं करने वाला। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा रेड, ठीक है। और मैंने नॉर्मल एक कलर दे दिया यहाँ पे, वो दे दिया, लेट्स सपोज मैंने, आप यहाँ पे हेक्स कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक दे दिया मैंने यहाँ पे पैडिंग भी दे सकते हैं आप, तो मैं पैडिंग दे दिया 20 पिक्सल्स, और ये सेव कर दिया मैं। अब इस स्टाइल को मैं डायरेक्टली लिटरली वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, बट किस तरीका से, ऐसे नहीं। इसे अप्लाई करने का तरीका है, पहले तो ये पूरा रिमूव करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ng स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं स्टाइल को। अगर ये हम लोग सेव करते हैं और फिर यहाँ आते हैं, अब ये देख सकते हैं कि पूरा ये स्टाइल यहाँ अप्लाई हो चुका है। बेसिकली हमें इससे फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ पे यदि ये आप करते हैं तो आप यहाँ पे डायनेमिकली स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने चाहा कि बैकग्राउंड का रेड तभी हो जब यूज़र एक्टिव हो, अभी तो यूज़र हम लोग कर नहीं रहे, बस जस्ट हम लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्टिव तभी हो, अदरवाइज वो लेट सपोज वो ब्लैक हो, सॉरी, कहाँ पे है इशू, ओह सॉरी, यहाँ पे, हाँ। तो अब ठीक है, तो अब देख सकते हैं यदि वो एक्टिव है तो रेड होगा, नहीं तो वो ब्लैक होगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं, अभी तो ये एक्टिव है मेरे ख्याल से। अब मैं ऐसे मान लीजिए एक्टिव की जगह फॉल्स कर दूं तो आप देखेंगे कि पूरा ये ब्लैक हो गया है। तो आप इसी तरह से अपना लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो गया ये, है ना। तो ये तो था एक बात। लेट सपोज ये तो हुआ हमारा क्लासेस के बारे में हुआ, और इसके बारे में हुआ। एक और चीज़ है, मैं आपको इनपुट के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसी। अब यदि इनपुट में हमारा एक चीज़ होता है, वो होता है एन जी मॉडल, वो भी एक काइंड ऑफ एट्रीब्यूट होता है, बट इससे हम लोग टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। एन जी मॉडल, इसमें लेट सपोज मैंने दिया किसी चीज़ का नाम, लेट्स से नेम, इसमें बाद में डिक्लेयर करूँगा, ये नेम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस नेम को यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा एक वेरिएबल पे, ठीक है। यहाँ जाऊँगा और एक नेम बनाऊँगा यहाँ पे, और इसमें लेट सपोज मैंने लिखा एंगुलर एज इफ नाउ, ठीक है। अब इस नेम को मैं असाइन कर दूंगा यहाँ पे, तभी ये इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सपोज नेम, ठीक है। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और मैं यहाँ जैसे मैं इसे हटाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये मीन्स रियल टाइम में अपडेट हो रहा है ना। तो ये था एक और एट्रीब्यूट का एग्जांपल कि आप रियल टाइम में डेटा अपडेट कर सकते हैं। इसको हम लोग एक और टर्म में बोलते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। इसके हम लोग डिटेल में जाना चाहते हो तो आप डू कमेंट मी, कमेंट में पता यदि आप ज़्यादा करते हैं कमेंट तो मैं उस पर ऑब्वियसली वीडियो बनाऊंगा टू वे डेटा बाइंडिंग के बारे में, कि एंगुलर टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग तो इसी तरह से, तो ये है बेसिकली हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के बारे में। अब हम लोग आते हैं
स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव के बारे में। ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो वो यदि करना है आपको, तो आपको पहले हम लोग लेट्स सपोज यहाँ के एरे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, यूजर्स का एक एरे। और वो एरे कैसा रहेगा, वो कुछ इस तरह का रहेगा। एक पहला दे दिया आईडी यहाँ पे, ये 1 हो गया। नेम दे दिया मैं यहाँ पे, वो हो गया लेट्स सपोज आदित्य। एक और आईडी दे दिया, इसका हो गया 2। नेम दे दिया श्रीकांत। एक और आईडी दे दिया मैं यहाँ पे, ये हो गया 3। और ये हो गया मेरा नेम आकाश। अब मैं अपना नाम खुद दे देता हूँ। आईडी हो गया और ये मैं 4 दे दिया, और इसका नेम मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज सत्यम, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली एक यूजर्स का लिस्ट बनकर रेडी हो गया। लेट्स सपोज मुझे ये एक लिस्ट में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यूएल एरो एरो li into 1। अब मैं इसमें दिखाता हूँ। मुझे पहले क्या करना है, उसमें लूप करना होगा ऑब्वियसली मुझे लिस्ट में दिखाने के लिए। तो लूपिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो लूपिंग के लिए हमें एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव दिया हुआ है एंगुलर की तरफ से, वो होता है ng for। ये होता है हमारा लूपिंग का डायरेक्टिव, ओके। तो वो क्या करता है, हमारा जो जैसा लिस्ट है उसके हिसाब से एलाई तैयार करते जाता है। मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, नए नए एलाई बनाते हैं, मतलब हाइड नहीं करते हैं, बस वो नए नए एलाई बनाते चले जाते हैं। जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उस तरह से एलाई उतने बनते चले जाते हैं। तो ये होता है बेसिकली हमारा डायरेक्टिव, ओके। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव एक पहला है जो हमारा, वो होता है ng for, ओके। तो ये क्या है, बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट यूजर ऑफ यूजर्स, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं कि जैसे लूपिंग करते हैं ना हम लोग, जैसे इसके अंदर जैसे नॉर्मली, तो वैसे ही हम लोग करते हैं यहाँ पे। बट ये यूजर को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे इसके अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग अगेन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करेंगे यहाँ पे, और यूजर डॉट नेम करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे पूरा यूजर का लिस्ट में प्रिंट हो चुका है, आदित्य, श्रीकांत, आकाश, सत्यम, ठीक है। तो ये पूरा यूजर का लिस्ट हमें प्रिंट करके दे दिया ng for में। लेट्स सपोज मैं कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कम भी कर देगा। लेट्स सपोज मैंने ये 2 हटा दिया तो इसने कम भी कर दिया। सॉरी, मैं हटा दिया तो आप देख सकते हैं 2 हो गया ना। और ये डायनेमिकली वो जनरेट कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे आप नए नए डाल रहे हैं वैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका API में आ रहा है कोई डेटा, तो आप इस तरह से लूपिंग के थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है ना। वो लूपिंग के थ्रू नए नए स्ट्रक्चर, नए नए एलिमेंट जनरेट करते चल जाएगा। जैसे कि इसका नाम पड़ा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, राइट, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो ये हो गया हमारा ng for। जिस तरह से हमारा लूपिंग उन लोगों ने दिया है, तो उन लोगों ने कंडीशनल ऑपरेशंस के लिए भी स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव में प्रोवाइड किया है। जैसे ng if हो गए, स्विच एंड केस हो गए। तो ng if की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ng if में क्या कर सकते हैं, एक ऐसा किया, और एक लेट्स सपोज स्ट्रॉन्ग टैग, और लेट्स डू एनीथिंग। लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे h2 लिखा, उस पर एक यूज़र का नाम दिया संतोष, ओके। और ये तभी दिखेगा यदि ये इज एक्टिव ट्रू हो, तभी इस यूज़र का नाम में दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हमेशा एक स्टार एस्ट्रिक सिंबल के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइन है एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव का, ठीक है। और नॉर्मली यदि आप देखिएगा कि जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव होते हैं वो एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर मिलते हैं आपको। तो ये सब बेसिकली साइन होते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का पहचान करने के लिए, ठीक है। तो यदि आप देखते हैं यहाँ पे ng if इज एक्टिव, यदि एक्टिव रहता है तब मुझे संतोष दिखना चाहिए, ठीक है। और अभी आप देखिएगा तो मुझे वो नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मे बी वो इनएक्टिव है। तो आप उसे एक्टिव कैसे करिएगा, आप जाइए उस जगह पे और यहाँ पे आप इसे ट्रू कर दीजिए अभी के लिए, या तो अभी बटन भी बना सकते हैं इसके थ्रू आप ट्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी मुझे संतोष दिख रहा है ना। तो वो हो गया ng if का काम, ठीक है। अब लेट सपोज हम अब बात करते हैं हमारा, तो ng if क्या करते हैं, बेसिकली हमारा सो हाइड करने में काम होता है। सिंपल एक कंडीशनल ऑपरेशन आपको पता ही है, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट बनाने वाला हूँ वो है स्विच एंड केस के बारे में। मैं क्या करूँगा, डिफ करूँगा, उसके अंदर डिव
इनटू 4 करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं स्विच एंड केस लगाऊंगा। तो स्विच एंड केस का सिंटेक्स क्या होता है, जस्ट लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, तो पहले एक ऐसा रहेगा एन जी स्विच, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेम से स्विच करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला स्विच केस लगाएंगे यहाँ पे, एन जी स्विच केस। यदि हमारा नेम एस होता है, एस टाइप करते हैं, तो मैं लिखूंगा सत्यम हेयर, मीन्स यदि ये नेम एस के साथ मैच होता है तो ये आना चाहिए। अब और इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग, या फिर सिंपल इसे हटाओ। ये यदि पी के साथ होता है, एंड प्रिंस हेयर, ये हुआ तो आदित्य हेयर, टीना हेयर। ओके, सो इस हिसाब से आप एक डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं कि कोई मैच ना करे तब कुछ हो, आप ये भी कर सकते हैं। एन जी स्विच डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो यूज़र फाउंड। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी अवधि चेक करेंगे तो लिखिएगा नो यूज़र फाउंड। यदि मैं यहाँ पे एस लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं सत्यम हेयर, टी टीना हेयर, आर नो यूज़र फाउंड। तो आप इस तरह से आप स्विच एंड केस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था डायरेक्टिव के बारे में एक छोटा सा वीडियो। इसके थ्रू में भी आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्टिव होते क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और वो कितने पावरफुल होते हैं ऑब्वियसली। इसके में आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप जा सकते हैं एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन में, ये होते हैं एंगुलर आईओ, एंड इसके अंदर आप जाएंगे यदि तो आपको दिख जाएगा डॉक्स के अंदर, आप डेवलपर गाइड्स के अंदर यहाँ दिए आते हैं, आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टिव दिख जाएंगे, या फिर आप सर्च कर सकते हैं आप डायरेक्टिव्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ट इन डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। ओके, बिल्ट इन डायरेक्टिव आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहेंगे तो मिल जाए आपको एट्रीब्यूट डायरेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप यहाँ स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव सर्च करेंगे तो वही मिल जाएगा, राइटिंग स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स अभी देख सकते हैं, ठीक है। तो होप, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, सी यू टिल देन।